शिवलिंग निर्माण और बागेश्वर धाम पर बोले शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर द्वारा बताया गया कि यह हमारी संस्कृति है जिसमें हम ईश्वर की आराधना करते हैं। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण उन्हीं में से एक है। ईश्वर की आराधना की कई पद्धतियां हैं जिसमें एक 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण कर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। हरगोविंद पुरबिया द्वारा ये संकल्प लिया गया, वो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का भगवान शिव की आराधना करेंगे और इतना भव्य कार्यक्रम जिससे हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। जो पुण्य हजारों वर्ष तपस्या से प्राप्त होता है वही शिवलिंग निर्माण कर श्रद्धालु महादेव की कृपा प्राप्त करते हैं। बागेश्वर धाम राजनीतिक टिप्पणियों पर श्री शंकराचार्य जी द्वारा कहा गया, यदि वहां कुछ गलत हो रहा है तो बताएं, ये केवल विधर्मियों द्वारा धर्म के ऊपर आरोप लगाना है। श्रद्धेय जी, यहाँ पर जो एक हम देख रहे हैं कि 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण हो रहा है और एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हरगोविंद पुरबिया जी के माध्यम से ये कार्यक्रम कराया गया। लाखों लोगों ने आपके दर्शन कर ईश्वर की प्राप्ति की, अमृत वर्षा मिली आपके मुखारबिंद से। क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के विषय? हमारी हिंदू संस्कृति में भगवान की आराधना के अनेक उपाय बताए गए हैं। उन्हीं उपायों में ये प्रतीकोपासना है। देवादिदेव महादेव के पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी आराधना करना, उनकी कृपा प्राप्त करना हमारे यहाँ एक प्राचीन परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार हम मूर्ति में परमात्मा की पूजा करते हैं। उसी कार्यक्रम को 1.25 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजा करने का संकल्प हरगोविंद जी ने लिया और ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। महाराज जी, जो धीरेन्द्र साहित्य जी के ऊपर कुछ राजनीतिक टिप्पणियां की जा रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब राजनीति की बात तो अलग है। राजनीतिक टिप्पणियां जो होते हैं वो राजनेता करते हैं और प्रजा से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए करते हैं। उनका उद्देश्य यही हुआ करता है। वास्तव में प्रजा का शासन राजा करता है और राजा का शासन धर्म करता है और धर्म का उपदेश धर्माचार्य करते हैं। इसलिए हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, ये पहली अपेक्षा होती है हम लोगों की। पहले राजाओं का राज्य था, धार्मिक अनुष्ठान उनके राज्य में होते रहते थे। कोषागार से धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए धनराशि प्रदान की जाती थी राजाओं के राज्य में। तो ये जो धार्मिक व्यवस्था है, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि राजनीति के ऊपर धर्म का अंकुश होना चाहिए। अब आप जो पूछ रहे हैं, किसका पूछा? बागेश्वर धाम वाले महाराज का। तो कोई हमें उनका दोष दिखाए तो हम कुछ बोलें, उनकी गलती तो बताओ, कोई क्या गलती है ना? लोग ये कहते हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो अंधविश्वास का अर्थ क्या होता है पहले हमको ये समझाइए। वो जो नागपुर वाले श्याम मानव जी हैं जिन्होंने आपत्ति उठाई है, तो ये सब लोग सनातन धर्म को कमज़ोर करने वाले लोग हैं। आपस में हम लोगों को जो अंग्रेज़ों ने किया है उसी विचारधारा को ये धारण करते हैं। इसलिए गुण और दोष का निर्णय किए बिना कोई भी वक्तव्य किसी को नहीं देना चाहिए। तो गुण दोष का निर्णय कब कर पाएंगे? जब सद विवेकिनी बुद्धि होगी हमारी। तो क्या श्याम मानव जी की ऐसी बुद्धि है? उनकी बुद्धि तो एक पक्ष का प्रतिपादन करती है, दूसरे पक्ष को देखते ही नहीं है वो लोग। तो यदि बागेश्वर धाम में किसी के साथ छल हुआ है, ठगी हुई है, पैसा लिया गया है, रुपया लेकर के उनका काम नहीं किया गया है, किसी ने FIR की है, आपत्ति की है बागेश्वर धाम वाले महाराज पर, तो उस पर कोई कुछ बोला जा सकता है। ऐसी कोई शिकायत तो अभी तक मिली नहीं है। यदि लोगों को वहाँ से लाभ होता है तो किसी को आपत्ति करने की क्या जरूरत है ना? अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी
फैसला जनतंत्र का।